सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार मुख्यमंत्री ने जताया है। 6 महीने में ऐसा 2 बार करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री के फैसले का पूरे देश में स्वागत है। आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की गई है, एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है केंद्र सरकार की ओर से, और ये पहला मौका नहीं है। पिछले 6 महीने में देखें तो पिछले 6 महीने में ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, यानी कि केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला लिया गया है, जिस पर खुद योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री के फैसले का पूरे देश में स्वागत हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा डीजल और पेट्रोल के दाम पे एक्साइज ड्यूटी कम करने का लाभ पूरे देशवासियों को प्राप्त होगा। एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोलियम पदार्थों में कमी करने का परिणाम पेट्रोल की कीमत पर लीटर 9.5 रुपये, डीजल 7 रुपये और उज्ज्वला योजना के वे सभी लाभार्थी जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 से अधिक है, उन्हें वर्ष में 12 सिलेंडर पे 200 रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, काशी विश्वनाथ के महंत कुलपति तिवारी कोर्ट में याचिका डालेंगे। ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा के लिए याचिका डाली जाएगी। एबीपी गंगा से बोले महंत कुलपति तिवारी, बाबा वही हैं। कुलपति तिवारी का ये कहना है। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले को लेकर सर्वे हुआ और सर्वे के काले पत्थर जैसी चीज मिली है। इसे हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है, लेकिन अब शिवलिंग की पूजा को लेकर दावेदारी खबर है। हालांकि अभी शिवलिंग को लेकर तमाम तरह की बातें हैं। अगर प्रतिवादी यानी मुस्लिम पक्ष है तो वो इसे फव्वारा कह रहा है, वही हिंदू यानी वादी पक्ष है वो इसे शिवलिंग कह रहा है। लेकिन इस बीच विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी का एक अपना बयान है और वो शिवलिंग यानी जो काला पत्थर जैसी चीज जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, उस शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांग रहे हैं। हमारे साथ कुलपति तिवारी जी मौजूद हैं। कुलपति जी, क्या मांग है? देखिए, ये बाबा विश्वनाथ का नगरी है, ये बाबा विश्वनाथ का आनंद वन है और बाबा विश्वनाथ के आनंद वन में जो शिवलिंग है वो शिवलिंग मिला नहीं है। वो शिवलिंग अनादिकाल से है और सन 92 में जिसको बंद कर दिया गया था प्रशासन द्वारा, तो जैसा नंदी के मुख्य सामने वाला गेट खोल दिया जाए कि बाबा की सेवा पूजा राग भोग स्नान ध्यान होना जरूरी है, चाहे बाबा किसी भी रूप में। बाबा तो बाबा है। मैं विश्वनाथ मंदिर का महंत हूँ, मैं ये जानता हूँ, मेरा ये अधिकार है और मैं भी बहुत ज़रा तड़प रहा हूँ कि मैं अपने बाबा का नित्य सेवा पूजा आराधना साधना करूँ और उसको देखने के बाद बाबा को ये लगे कि हमारे महंत, हमारे दायित्व, हमारे काशीवासी सब लोग इसको हमें स्वीकार करते हैं। मेरी जो उपेक्षा की गई उस उपेक्षा को पूरा जो है लाया जाए। इसलिए अदालत में एक मैं याचिका कल दाखिल कर रहा हूँ कि इस तरह का मुझे अधिकार प्रदान किया जाए। याचिका दाखिल करेंगे जी, पूजा के अधिकार को लेकर जी। लेकिन संत समुदाय, व्यास परिवार, वो क्या है? मेरे साथ सब हैं, चाहे बनारस के साधु संत हो, चाहे देश के साधु संत हो, चाहे पूरा जितने भी व्यास परिवार हो, महंत परिवार हो, गली के परिवार, इस क्षेत्र के काशी का बच्चा जवान से जवान वो शांति बाबा का दर्शन करने के हकदार है और सेवा पूजा करना मेरा प्रथम धर्म है। हम उसको करेंगे, हर हालत में करेंगे। तो कोर्ट में जाएंगे महंत जी और ये मांग करेंगे कि बाबा मिल गए हैं उनकी पूजा का अधिकार भी मिले। अब देखना यह होगा कि महंत जी कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट का फैसला क्या होता है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो काशी विश्वनाथ के जो महंत हैं कुलपति तिवारी, उनको आपने सुना। उनका कहना है कि बाबा तो मिल गए लेकिन अब पूजा करने का अधिकार भी मिलना चाहिए। हिंदू पक्ष लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि वो बाबा ही हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इस काले पत्थर जैसी चीज को शिवलिंग बता रहा है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट की ओर से क्या फैसला आगे लिया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मामले पर शफीकुर रहमान बर्क बोले, मुसलमानों को डराया जा रहा है। ज्ञानवापी में कोई शिवलिंग नहीं है। ज्ञानवापी में हिंदू धर्म से जुड़ा ढांचा नहीं मिला है, ये शफीकुर रहमान बर्क का है कहना है। पहली बार समाजवादी पार्टी के किसी नेता की ओर से इस मामले को लेकर बयान सामने आया है, जिसमें शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं ज्ञानवापी में कोई शिवलिंग नहीं है, ज्ञानवापी में हिंदू धर्म से जुड़ा ढांचा नहीं मिला है। ज्ञानवापी मस्जिद तो बिल्कुल क्लियर है, उसके अंदर कोई यानी शिवलिंग वगैरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अब ये चूंकि कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके हालात को बिगाड़ने की कोशिश करना चाहते हैं और 24 का इलेक्शन जीतना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट ने जो सर्वे कराया उसमें तो निकल कर आया है ना। नहीं, क्या निकल कर आया? कुछ भी नहीं चिन्ह है। बिल्कुल उसमें ये बिल्कुल गलत है और झूठ है कि उसके अंदर कोई शिवलिंग कोई है नहीं। कोई शिवलिंग कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हिंदू भाइयों से मुताल्लिक हो उसके अंदर। आपको लगता है जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या है क्या नहीं? हाँ, देखने के लिए अभी मेरे घुटनों में तकलीफ है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं जाता खुद भी देख के आता। अब देखिए, आपने बाबरी मस्जिद की खुदाई आसार कदीमा के जरिए से सुप्रीम कोर्ट ने करवाई, लेकिन कोई भी निशानी नहीं मिली मंदिर की, बताइए। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर राम मंदिर बनवा दिया गया। आगे बढ़ते हैं बरेली से खबर, जहां मौलाना तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन की धमकी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी को 1 सप्ताह तक का समय दिया है। 1 सप्ताह में प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बात रखेगा। दिल्ली में बैठक के बाद जेल भरो आंदोलन के लिए तैयारी की जाएगी। देश भर में जेल भरो आंदोलन होगा, ये तौकीर रजा का कहना है। ज्ञानवापी मामले पर हस्तक्षेप करे प्रधानमंत्री मोदी, ये कहना है तौकीर रजा का, जिसके लिए 1 हफ्ते का समय भी दिया गया है। दिल्ली में बैठक के बाद जेल भरो आंदोलन की तैयारी होगी, ये कहना है तौकीर रजा का। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश से नाराजगी के अटकलों के बीच आजम खान का बयान भी सामने आया है। मुझे किसी से नाराजगी नहीं है, आजम खान ने कहा। नाराजगी का कोई आधार होना चाहिए। जो मिलने आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आए उनका भी शुक्रिया। तबीयत ठीक रही तो जाऊंगा विधानसभा, ये आजम खान का कहना है। दरअसल आजम खान जब बाहर आए थे तब भी मीडिया ने अखिलेश को लेकर उनसे सवाल किया था, तो तब भी उस वक्त भी यही कहते हुए नजर आए थे आजम खान, जो मिलने आए उनका शुक्रिया, जिन्होंने साथ दिया उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ आज आजम खान ने यह भी कहा कि अगर तबीयत ठीक रही तो मैं विधानसभा जाऊंगा। क्या जो नाराजगी चल रही है, जिस तरह की चर्चाएं हैं, वो नाराजगी अखिलेश जी खत्म कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपसे भी ये सूचना मिल रही है नाराजगी की, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज होने के लिए कोई आधार चाहिए। मैं खुद ही निराधार हूँ, तो आधार कहाँ से आए? शिवपाल जी आपसे मिलने के लिए आए, लेकिन अखिलेश जी नहीं आए, क्या कहना चाहेंगे? क्या शिवपाल जी की भी नाराजगी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी? मैं न किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, न किसी के आने पर। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज होने की हैसियत में ही नहीं है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, जहां सपा विधानमंडल दल की बैठक खत्म हो चुकी है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का बड़ा दावा, कल विधानसभा सत्र में शामिल होंगे आजम, ये कहना है अब्दुल्ला आजम का। सरकार को घेरने का काम करेंगे आजम खान, उन पर हुए जुल्म, अत्याचार, अन्याय की बात कहेंगे। अखिलेश यादव के बाएं तरफ कुर्सी पर आजम खान बैठेंगे, रविदास का कहना है। रामपुर से लखनऊ आ रहे हैं आजम खान। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। हालांकि आजम खान का इसको लेकर कहना है अगर तबीयत ठीक रही तो विधानसभा जाऊंगा, लेकिन अब्दुल्ला आजम का ये कहना है कि अखिलेश यादव के बाईं तरफ वो बैठेंगे, रविदास ने कहा है। इसके साथ ही आपको बता दें आजम खान जरूर जाएंगे, जो उनके ऊपर जुल्म हुए हैं और न्याय को लेकर सरकार पर वो हमला जरूर बोलेंगे। विधायक आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला कल सदन में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक रविदास मल्होत्रा जी। रविदास जी, क्या खबर है, कहां से आई है ये खबर? चूंकि आज बैठक थी, अभी खबर आई है कि आजम खान साहब जो है और उनके बेटे अब्दुल्ला, दोनों लोग कल विधानसभा के सत्र में रहेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। जो उनके ऊपर 27-28 महीने में जुल्म, अत्याचार, अन्याय हुआ है, वो विधानसभा के सत्र में
वो खुद कहने का काम करेंगे। उनकी कुर्सी कहाँ रहेगी, कहाँ बैठेंगे, कुछ तय हुआ है? हाँ, उनकी कुर्सी जो है अखिलेश यादव जी के बगल में जो बाएं तरफ कुर्सी है, उस कुर्सी पर आजम खान साहब बैठेंगे और आजम खान साहब उनके साथ बैठेंगे। कैमरा से हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। आजम खान से शिवपाल यादव कितनी भी नजदीकी जताएं, लेकिन उससे उनका कोई भला होने वाला नहीं है, ये कहना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन का। एबीपी गंगा से उन्होंने खास बातचीत की है, सुनिए आप। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद एक नई रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी अब मैदान में उतरेगी। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन जी हैं। सर, क्या लग रहा है अब आजम खान साहब संस्थापक सदस्यों में से एक हैं पार्टी के, अब वो आए हैं, जेल से रिहा हुए हैं, तो किस तरह से देखते हैं, क्या आगे की क्या स्ट्रेटजी आप लोगों की रहने वाली है? नहीं, आजम खान जेल से रिहा हुए हैं। पूरी समाजवादी पार्टी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसमें खुशी का इजहार किया है, प्रसन्नता व्यक्त की है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आजम खान साहब के साथ थी और अभी भी है। जहाँ तक रणनीति का सवाल है, कोई फिलहाल नई रणनीति बन रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनका अहम स्थान है। जब वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा मुझे अपनों से खता है, तो वो बीजेपी या जो रूलिंग पार्टी से ज़्यादा कहीं ना कहीं इशारे में वो कुछ अपने लोगों पर भी सवाल खड़े कर। वो कौन है अपने? अपने लोगों का मतलब सियासी लोग थोड़े ही हैं। अपने लोगों का अर्थ बहुत व्यापक है। व्यक्तिगत रूप से भी अपने लोग हो सकते हैं जिनसे हमारे रिश्ते हैं, राजनीति से परे भी रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं। तो आप ये क्यों उसका अर्थ निकाल रहे हैं कि अपने लोगों ने धोखा दिया है और उसमें कहीं समाजवादी पार्टी शामिल है? समाजवादी पार्टी पूरी तरह आजम खान साहब के साथ थी, है और रहेगी। एक सवाल सर ये भी है कि सर उस दिन जब रिलीज़ हुए, वो रिहा हुए, शिवपाल जी बहुत फास्ट बने, वो बहुत पहुंच गए। पहले भी वो जेल में मिलने आए, लेकिन आजम खान साहब ने प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिले थे पहले कुछ दिनों पहले, और ना ही कोई समाजवादी पार्टी का नेता इस तरह का कोई बड़ा लीडर पहुंचा। ये सारी चीज़ें सर इस समय इस पर चर्चा बन रही। नहीं, वो पहले की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जिस दिन वो रिहा हुए हैं, पार्टी के कई विधायक उसमें मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के विधायक, वो मिले हैं। अखिलेश जी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी कहा था कि मिलिए, फिर वो स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि आजम खान से निरंतर संपर्क करने के बावजूद भी जिस लाभ की अपेक्षा शिवपाल जी करते हैं, उनको मिलेगा नहीं। आगरा से उपाध्याय, एबीपी गंगा। बाराबंकी में आज फिर बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बाराबंकी में पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव हो गया है, जिसके बाद जिला मुख्यालय में वकीलों द्वारा लखनऊ फैजाबाद स्टेट हाईवे पर बनाए गए अवैध चैम्बरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इस दौरान पुलिस और वकीलों के बीच नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने 2 वकीलों को हिरासत में भी ले लिया है। देखिए, आपको ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बाराबंकी की। अवैध चैम्बर बनाया गया था जिसे ढहा दिया गया है। इसके साथ ही 2 वकीलों को भी हिरासत में लिया गया है। और अब खबर बरेली से, जहां नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर 9,740 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। यहां मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। नगर निगम की टीम ने शहर के पौष इलाके डीडीपुरम में स्थित करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इस दौरान वहां पर कई थानों की पुलिस भी मौजूद रही। वहीं कुष्ठ आश्रम में रह रहे लोगों की नगर निगम कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों से जमकर नोकझोंक भी हुई। ये नगर निगम की जगह है, खाली जगह थी, तो जितने भी रोड साइड पार्किंग हो रही हैं या जो स्ट्रीट वेंडर रोड साइड पे हैं, उनको सबको स्थान उपलब्ध कराने, नगर निगम की जो भूखंड है उन पर उनको समायोजित करने के लिए निर्देश हुए हैं। उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें पार्किंग बनाने के लिए ये जगह चिन्हित की गई थी, तो उसी के लिए आए थे कुछ लोग। जो है ये बराबर में एक कुष्ठ आश्रम है, ये भी नगर निगम की ज़मीन है लेकिन इनको दी हुई है, तो इन लोगों को पुश करके ये लोग जो है इसको विरोध कराने के लिए लेकर के आए थे। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर जिले में फिर से बुलडोजर गरजना शुरू हो गया है, जहां लोग बुलडोजर की गरज को देखते हुए दहशत में हैं। जहां पुलिस फोर्स के नगर पालिका की टीम के साथ अवैध कब्जेदारों के यहां बुलडोजर से तोड़कर कार्रवाई में जुट गई है। बुलडोजर ने सड़कों में अवैध तरीके से कब्जा किए हुए लोगों के घरों को धराशायी किया। बहुत से दुकानदारों ने तो जिला प्रशासन से नोकझोंक की, लेकिन सख्ती को देखकर खुद अवैध कब्जे को हटाने में लग गए। खबर आगरा से,
में जहां सरेआम लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। दबंगों ने लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाए। बड़ी खबर आपको बता दें, दबंगों ने घरों में आग लगा दी। दोनों तरफ से हुए पथराव में 10 लोग घायल हो गए हैं। ट्रैक्टर के चढ़ाने से एक व्यक्ति भी घायल हो गया है। ट्रैक्टर चढ़ाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कैमरा 1 और कैमरा 2 की मदद से। थाना डोकी इलाके का ये पूरा मामला, जहां किस तरीके से लोगों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में साफ तौर पर आप देख पाएंगे किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी की स्थिति हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर जिले में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के हस्तक्षेप के बाद जिला महिला अस्पताल में जिस गर्भवती को भर्ती किया गया, उसका ऑपरेशन से सुरक्षित प्रसव कराया गया। उसने बेटे को जन्म दिया। गरीब दंपत्ति ने उप मुख्यमंत्री का न केवल आभार जताया, बल्कि अपने बेटे का नाम भी ब्रजेश ही रख दिया। बराबर भटक रहे थे। डीएम साहब के यहाँ पहुँचे, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, भर्ती कराया, हमारा सीजर हुआ। अब हमने हमारे अपने बेटे का नाम रखा ब्रजेश प्रजापति। डिप्टी सीएम साहब ने क्या किया था? उन्होंने भर्ती कराया। अच्छा, इसी खुशी में हमने उनका नाम ब्रजेश प्रजापति रख दिया। हमारे यहाँ एक मरीज भर्ती हुई थी, सपना जी, जिसका ऑपरेशन हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के कहने पे हुआ था। और इसी के चलते जो सपना है उसने अपने बच्चे का नाम ब्रजेश रखा है। और ये बहुत ही खुशी की बात है